सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एक और हफ्ता निकल गया लोगों के इंतजार में कि निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा और उसके बाद काफी ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगेन मार्केट ने सबको परेशान किया इस हफ्ते भी। जहां ओपन हुआ वहीं पे कहीं क्लोज हो गया, और लास्ट वीक मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में ऑलरेडी वीकली चार्ट पे 4 हफ्ते से लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है। और मैंने आपको पीछे भी कंपेयर करके दिखाया था कि ऐसा जब भी होता है तो एक हॉल्ट कैंडल आएगी या फिर रिवर्सल आएगा। अब ये एक हॉल्ट कैंडल बनी है, एक इनडिसाइसिव डोजी बनी है, तो कहीं ना कहीं ये कैंडल डिसाइडर होगी कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है। पैटर्न जो बोल रहे हैं, जो पैटर्न बन रहे हैं, जो हमने लास्ट वीक भी बात करी थी, इस वीक फिर से बात करेंगे एक बार उसके बारे में। उसके हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट 2-2.5 हजार पॉइंट कम से कम। लेकिन मार्केट में ये पैटर्न सबको दिख रहे हैं, और जो ऑब्वियसली दिखता है मार्केट में वो नहीं होता। तो मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हमारी वीकली पोजीशन कब बनानी है हमें, और इंट्राडे में किस तरह ट्रेड करना है, सारी बातों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। बाकी सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीकली चार्ट पे। सो भाई, सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट लगा लिया है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मार्केट में 4 हफ्ते बाद एक हॉल्ट कैंडल बनी है। इसको मैं नेगेटिव कैंडल नहीं कहूंगा, एक तरह से रिवर्सल कैंडल तो है ही, डोजी तो है, लेकिन ये इसका हाई लो जहां पे भी क्रॉस होगा वहां पे एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। अब अगर हम पीछे देखें, अगर हम हिस्ट्री देखें चार्ट की, तो चार्ट में क्या हो रहा था। ये लेवल हमने पहले ही बात करी थी कि मार्केट 18,350 के आसपास एक रेसिस्टेंस का जोन है। एक मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। ये हमने 18,350 पहले बात कर ली थी लास्ट वीक, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 या 3 हफ्ते मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया हुआ है, तो यहाँ से क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी मार्केट को। साथ ही साथ एक हमारे पास लेवल था 18,100 का। अगर आप देखो, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था मार्केट ने, ब्रेकआउट किया, इसका रीटेस्ट किया। इसके बाद यहाँ से मार्केट को बूम अप हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने अभी एक हॉल्ट कैंडल लगाई है। तो ये काफी अच्छी, काफी जरूरी थी इस हॉल्ट कैंडल की। इस हॉल्ट कैंडल के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर निकालता है तो मार्केट 18,600 को भी क्रॉस कर सकता है। बट मेरा व्यू थोड़ा सा ये है कि ऑल टाइम हाई के आसपास अगर पहली बार आता है मार्केट, तो शायद एक आपको फेक ब्रेकआउट दिखाया जाएगा और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया जाएगा। उस केस में काम क्या आएगा हमारे लिए, उस केस में काम आएगा ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी। मार्केट कभी भी एक रिट्रेस करके जाता है हमेशा। आप देखो, यहाँ पे भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक रिट्रेस आएगा यहाँ तक का। तो मार्केट अभी यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पे मार्केट 18,600 तक जा सकता है या 700 तक जा सकता है मैक्सिमम। तो मार्केट ये रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तब आप दूसरा रन यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। इस तरह से मार्केट चलता है। मार्केट कभी भी रैंडम ट्रेड नहीं लेता, कभी भी आप चार्ट को एनालिसिस करते हो, अगर आपको आती है तो आपको भी पता होगा कि मार्केट इसी तरह चलता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता जाएगा वीकली चार्ट पे, तो आई थिंक बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा मार्केट में। हालांकि पहले भी देखो एक बार, अगर आप बिहेवियर देखो मार्केट का इस लेवल के आसपास 18,350 1800 के आसपास, पहले क्या हो रहा था मार्केट में। आपको नेगेटिव ट्रेंड के बाद नेगेटिव पैटर्न कैसे पकड़ने होते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेंड आ रहा था तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई। यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे नेगेटिव। यहाँ पे तो मार्केट ने इंगल्फ कर लिया पूरी कैंडल को, एक पैटर्न दिखा में इंगल्फिंग। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस लेवल पे दोबारा मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, दोबारा मार्केट ने यहाँ पे एक इंगल्फिंग पैटर्न दिखाया, तो ये एक नेगेटिव पैटर्न था। अगर मार्केट यहाँ से फिर से नीचे रैली करते आया, यहाँ पे फिर से एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी, ये एक नेगेटिव पैटर्न था। और आप देखो, हर बार मार्केट में नेगेटिव कैंडल के बाद अच्छा खासा फॉल आ रहा है, नेगेटिव कैंडल के बाद अच्छा खासा फॉल आ रहा है, अच्छा खासा फॉल आ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे भी मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाई, इसका मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया उसके बाद भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हुआ। यहाँ पे मार्केट ने ऐसी कोई कैंडल नहीं बनाई, इनफैक्ट मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है और इसका रीटेस्ट भी कर लिया है। तो मार्केट में यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। साथ ही साथ जो मैंने पैटर्न आपसे लास्ट वीक बात करा था कि पैटर्न बुलिश दिख रहा है, जिसके बेस पे मैंने लॉन्गर टर्म में 1-2 महीने में, 2 या 3 महीने में अच्छा खासा टारगेट बताया था, वो था हमारा एक, या आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था हमारा, जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन हमारे पास बस ये लेवल 18,350 का है। जो मार्केट अगर क्लोजली डिसाइसिवली ब्रेकआउट कर दे या डेली चार्ट पे कोई क्लोजिंग आ जाए, तो शायद हमें अच्छा खासा एक मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन वो कभी भी ऐसे लगातार नहीं जाएगा। जो टारगेट इसका इतना होता है वो आपको ऐसे लगातार नहीं मिलेगा, वो रिट्रेस करके ही मिलेगा, और ये लंबा टारगेट बता रहा हूँ मैं। एटलीस्ट मार्केट में 2,000-2,500 पॉइंट मिल सकते हैं हमें, लेकिन एटलीस्ट 2-3 महीने में। अगर नेक्स्ट वीक की बात करूं मैं, अब नेक्स्ट वीक में अगर पोजीशन बनानी है तो हमें कैसे बनानी होगी, उस बारे में बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत ही इनडिसाइसिव डोजी है, और इसका हाई और लो ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे खासे ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है इसको, लेकिन अभी मैं इंडिसाइसिव भी बोलूंगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनना है तो उसका लो ब्रेक होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। लेकिन हम क्या इसके लो के नीचे ट्रेड कर लेंगे, पोजीशन बना लेंगे? नहीं। अब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ट्रेड बनेगा, ये हमारा ब्रेकआउट जोन था 18,100 का। अगर आप देखो, बार बार ये रेसिस्ट कर रहा था, तो 1800 के ब्रेकआउट के अंदर जब मार्केट कोई भी 30 मिनट की क्लोजिंग देता है, इस तरह की कोई 30 मिनट की क्लोजिंग देता है, उसके लो के नीचे पोजीशन बनेगी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, सेलिंग में टारगेट आपके लंबे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। तो आइडियली हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे करना चाहिए ट्रेड ढंग से। वो कैसे होगा? अगर मार्केट अभी भी 1800 के नीचे आता है, 30 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो आपका टारगेट मैक्सिमम क्या रह सकता है? इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रह सकता है। अब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का टारगेट कोई डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं डिसाइड करना चाहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर इसी वीक होता है
मान लो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी वीक अगर मार्केट इसको जाता है तो आपका टारगेट इतना हो जाएगा 1700 के आसपास का, मतलब 300 350 पॉइंट मिल सकता है आपको इस वीक। अगर मार्केट इस वीक इस तरह की कैंडल नहीं बनाता, और ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक और कंसोलिडेट कैंडल बना दे, एक मिनट गाइस, हो सकता है मार्केट इस तरह की एक और कंसोलिडेट कैंडल बना दे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हम मार्केट में कभी भी ये नहीं करेंगे। अगर यहाँ कंसोलिडेट हो गया तो ये ट्रेंड लाइन पास आती जाएगी, तो टारगेट आपके छोटे होते जाएंगे। इट मीन्स कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, और फिर ब्रेकआउट होगा तो काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा, तब शायद यहाँ पे रिवर्सल नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अकोमुलेटेड जोन में हो चुका है। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। तो अगर मार्केट में मान लो कभी भी आपको 30 मिनट की क्लोजिंग दिखती है इस तरह की, उसके लो के नीचे पोजिशन बना सकते हो, लेकिन टारगेट्स आप इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही रखना। ये ट्रेंड लाइन का टारगेट आपको आई थिंक 200-250 पॉइंट तो मिल जाएंगे इसमें, उससे ज्यादा पॉइंट्स में आई डोंट थिंक मैं बिलीव करूँ। अगर हाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है किसी भी मोमेंट पे इस वीक, इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और थोड़ा सा रीटेस्ट करके मार्केट नीचे निकलता है, तो मार्केट में दोबारा से आपके 18,900 या 17,000 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। देन मार्केट में एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी और ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये सारी एनालिसिस है। तो मैंने क्या बात करी, अगर आपको सेलिंग करनी है तो 1800 के नीचे ही करेंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए होगी इसके नीचे सस्टेन होने के लिए, और टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन तक रहेगा। अब ट्रेंड लाइन को आप डेली चार्ट पे देखोगे तो अभी अभी डेली चार्ट पे सिंक करते हैं इसको, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे मार्केट दोबारा उठ सकता है, तो ये टारगेट आपका रह सकता है। बाइंग की बात करें, अगर बाइंग का बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया बाइंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। ये हमारी जो कैंडल है इसके ऊपर जाते हैं 18,437 या 18,440। लेकिन अगेन यहाँ पे आप जब करोगे तो आपका टारगेट फर्स्ट सबसे पहला जो रहेगा ऑल टाइम हाई से 50 या 60 पॉइंट ऊपर रहेगा, 18,600, मतलब 200-250 पॉइंट ये मिल सकते हैं। और इसके ऊपर मार्केट अगर फेक ब्रेकआउट दिखाना चाहता है तो मार्केट में एटलीस्ट 100 पॉइंट 125 पॉइंट का मूव आएगा, तो 18,750 तक के टारगेट आप ले सकते हो इस वीक, तो आपको 300-350 पॉइंट ऊपर भी मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी एनालिसिस करी है मैंने, मतलब कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया इसमें। ये हमारा रेसिस्टेंस हुआ करता था, ये ब्रेकआउट हो गया है। अब यहाँ पे अगर इसके अंदर दोबारा आएगा तभी हम सेल करेंगे, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो हमारी कोई पोजीशन बनेगी नहीं। लेकिन अगर मार्केट 18,437 या 450 ब्रेक करेगा तो हमारी पोजीशन बन सकती है 18,600 और 18,750 के टारगेट के लिए। और अगर मार्केट में सेलिंग की ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो भी एक हमारी सेलिंग की पोजीशन बन सकती है। ये उस चीज केस में टारगेट हमारा यहाँ तक का रह सकता है। ठीक है, इतना लंबा टारगेट शायद ना मिले आपको, अगर इसकी नीचे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप 17,500 या 17,400 ये वाला जो जोन है यहाँ तक के टारगेट 17,600 तक के ले सकते हैं। सिंपल है। अब आगे चलते हैं, डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं लेवल्स हमने मार्क करे हैं, क्या ये ठीक से सिंक हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो आप डेली चार्ट पे देखो, एक मिनट गाइस। तो डेली चार्ट पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई है वो थोड़ी बहुत एडजस्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँ, इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी, तो मार्केट का टारगेट आपका वही 17,800 के आसपास ही आएगा, जो हमने वीकली भी बात करी थी। बाइंग की पोजीशन हमने जैसी बात करी, ये बहुत अच्छा, एक मिनट गाइस, ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिख रहा है। 18,437 के ऊपर बाय करेंगे, 607 और 738 का टारगेट रहेगा। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले रहा था, इसके अंदर जब आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे, तो इस ट्रेंड लाइन के तक का टारगेट के लिए। अब एक और मैं फैक्टर जोड़ लेता हूँ, गैप अप गैप डाउन। अभी अगर ग्लोबल मार्केट्स देखूं तो गैप अप गैप डाउन नहीं दिख रहा, लेकिन मंडे मॉर्निंग चेंज हो सकता है, अभी फ्लैट ही दिख रहा है। मार्केट कंसोलिडेशन करने के मूड में होगा, मार्केट इस वीक भी इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना बड़ा मूव हमें मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में, तो हमें थोड़ा ध्यान से चलना होगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली और डेली चार्ट की। अब हम चलते हैं इंट्राडे के चार्ट पे कि हम इंट्राडे में मंडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और जैसा कि मैं कह रहा था कि मार्केट कंसोलिडेशन के मूड में है। अगर आप लास्ट वीक भी देखो तो मार्केट में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फ्राइडे को कहीं ना कहीं मंडे को ओपन हुआ मार्केट, और अब देखो यहाँ पे पूरे मार्केट में इसी कंसोलिडेशन जोन में रहा, ब्रेकडाउन दिया, लेकिन इसके अंदर ही आके मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छी मार्केट है, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी मार्केट में, एक ट्रेंड तो आना ही है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चलता है मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट होती है और बहुत हेल्दी फाइट होती है वो। ठीक है, अब आगे हमें ट्रेड करना है इंट्राडे में, तो उसके लिए क्या है, इंट्राडे एनालिसिस अपेरेंटली इजी है काफी। अगर आपको याद हो, हमने जो मंडे की बात करी थी, सॉरी फ्राइडे की बात करी थी, फ्राइडे को बहुत अच्छा हमारा मार्केट में ट्रेड मिला। मैंने आई थिंक आपको इसके नीचे शॉर्ट करने के लिए बोला 16,315 के नीचे, और हमारे टारगेट 280 के आसपास, 280 और 219 के आसपास थे, 259 या समथिंग, वो दोनों टारगेट्स हमारे आए थे आई गेस। और दूसरी चीज मैंने हमने ये भी बात करी थी कि ये वाला जो गैप पड़ा हुआ है नीचे का, ये गैप पहली बार में पूरा फिल नहीं होगा, तो आप अपने टारगेट्स थोड़े से छोटे रखना, तो वही हुआ। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि अब की बार जैसे ही मार्केट इसके लो के नीचे आता है, ये हमारा है 18,208, तो 18,200 आपका टारगेट रहेगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सेलिंग का अगर आपको करनी है, टारगेट्स क्या रहेंगे अब हमारे, अब यहाँ 18,200 पे सिर्फ ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा। अब देखो ये जो कंसोलिडेशन होता है इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, ये भी ब्रेक हो रहा है, तो इसके बाद मार्केट में टारगेट्स क्या रहेंगे, अगेन 18,200 से हमारे पास, अगर हम देखें गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए जाते हैं हम, तो 18,050, तो 150 पॉइंट के आसपास में आपको बताता हूँ। निफ्टी में अगर आपको 50-70 पॉइंट मिल रहे हैं इंट्राडे में तो इनफ है। फर्स्ट टारगेट हम क्या रखेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा रहने वाला है 18,166 के आसपास का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक सपोर्ट टाइप का दिख रहा है मुझे, अगर ये मार्केट ब्रेक होता है, और यहाँ पे भी आप देखो पीछे काफी अच्छा खासा मार्केट में रेसिस्टेंस ले रहा था,
दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा, अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट ये वाली जो क्लोजिंग है हमारी 18,123, तो ये हमें आसानी से 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं इंट्राडे में। यहाँ पे हमारी निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि डे लो ब्रेक होगा, तो वो आप देख लेना, वो स्ट्रैटेजी का वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो ये भी आपका ओपन हो जाएगा, तो ये हमारे टारगेट रह सकते हैं इसमें। अगर हम बाइंग की बात करें तो बाइंग में अब देखो थोड़ी ट्रिकीनेस है। बाइंग में क्या हो रहा था, बाइंग में मार्केट ने ये जो रेंज बनाई थी, अगर आप ध्यान से देखो, ये 2 दिन की रेंज थी हमारी, ठीक है। इसके जब मार्केट, इसको जब ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, तब मार्केट नीचे आया है। तो हमारे लिए बाइंग का लेवल कैसे होगा, बाइंग का लेवल भी हमारे लिए यही होगा। अब तो मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ, 18,350। लेकिन अब बाइंग कैसे करेंगे, इसमें बाइंग हम इमीडिएटली 5 मिनट की क्लोजिंग पे नहीं करेंगे। इसमें बाइंग मतलब आपके ऊपर, मान लो इसके ऊपर क्लोजिंग आती है 5 मिनट की, देन इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर मार्केट में बड़ी कैंडल बन जाती है तो इसको छोड़ देना, यहाँ पे एक तरह से रिट्रेसमेंट करके जाए तब दे देगा। और एक तरीका और है बाइंग करने का, बाइंग के लिए अगर आप यहाँ देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट तक का टारगेट रख सकते हो, अगर मार्केट 18,350 से निकलता है, जो कि आपका 18,390 के आसपास होगा। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाती है ट्रेंड लाइन, तो आपका एक और बाइंग ट्रेड बन सकता है, लेकिन इस केस में आपके लिए लेवल होगा 18,420। मार्केट में मैक्सिमम टारगेट जो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है 18,450 तक का। तो ये आपको ऑलमोस्ट 70 से 90 पॉइंट मिल सकते हैं 18,350 के ऊपर। ये बात हो गई हमारी इंट्राडे की भी। गैप अप गैप डाउन अभी मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी मार्केट अगर गैप अप हो जाता है 18,450 के आसपास, तो मार्केट ऑलरेडी काफी कंसोलिडेशन रेंज में है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट देगा, तब हमारे लिए हेल्दी होगा। अगर निकलता है ऊपर तो आधी क्वांटिटी में नहीं लेना, देन हमारा टारगेट 18,500 के 18,550 के आसपास हो जाएगा। गैप डाउन केस में चांसेस कम है, फिर भी गैप डाउन अगर यहाँ कहीं होता है तो हमारा लेवल 18,200 ही रहेगा। इसके भी नीचे कहीं गैप डाउन ओपन होता है 18,130-20 के आसपास, तब आप एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, नीचे जाता है वो गैप फिलिंग के लिए 18,050 के लिए। तो बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इसका एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। आपके लिए लेवल्स मार्क करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कभी भी आप उस पर ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।